हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और यह बिहार स्टेट का जो हाल ही में फॉर्म आया है उसके लिए उसका पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न है। तो पहले आपका जो भी सब्जेक्ट होगा उसका एक पेपर होगा, वो 100 मार्क्स का होगा। या फिर किसी का हिस्ट्री पॉलिटिकल रहता है, या फिर पॉलिटिकल के साथ हिस्ट्री रहता है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल। तो एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की तरह आप अपना देख लीजिएगा। पर एसएसटी का रहता है कि आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स चारों आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपका कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी और आपका 2.5 घंटे का समय मिलेगा। और जो सीडीपी रहेगा वो आपका 50 नंबर का रहेगा। तो टोटल 150 मार्क्स होंगे। और ये रहा आपका एसएसटी का सिलेबस पेपर 1 का, जिसमें आपका इस एनसीईआरटी का बुक नहीं पढ़ना है। मतलब हर कोई चैनल, यूट्यूब चैनल बोलता है कि हाँ एनसीईआरटी का बुक पढ़ना है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़ लीजिए। पर जहाँ तक हमको लगता है हम कि एससीईआरटी का ही, जो बिहार का जो बुक चलता है बेटी बीसी का, उसी से ही क्वेश्चन आता है और वो सिलेबस भी इसी का है। और ये जो आप देख रहे हैं कि भौगोलिक खोजों का परिणाम, अमरीकी स्वतंत्रता संग्राम, तो ये सिलेबस कुछ और नहीं है। बिहार का जो बुक है एससीईआरटी का, वो चैप्टर्स है। अब जैसे जैसे कि आप बुक खोलिएगा तो वो चैप्टर्स के नाम से ये सिलेबस बना दिया गया है, बस वही है। तो ये आपका हिस्ट्री का है। पहले नाजीवाद एवं हिटलर, तो ये भी एक चैप्टर ही है। प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध, आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद। तो आप अगर एक चैप्टर खोलिएगा आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद, तो उसके अंदर आदिवासी समाज में उपनिवेशवाद के विरुद्ध गोलबंदी, बिरसा मुंडा, चुआड़, तिलका मांझी और बसरा। तो ये सब एक होता है कि आपको पूरा बुक का जो चैप्टर है वो पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है। ये जो जो छोटे छोटे जो टॉपिक्स दिया हुआ है वो आप बस टॉपिक्स पढ़ लीजिएगा, उसी से क्वेश्चन आता है। हम 2023 में एस्टेट का पेपर दिए थे तो मेरा क्लियर हो गया था, तो इस बार हम नहीं दे रहे हैं। कृषि और खेतिहार समाज, वर्तमान समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, संदर्भ बिहार, केला, गन्ना, गेहूँ, लीची, संयुक्त राज्य अमेरिका और गेहूँ, कपास। और इससे आपका ये जो क्या कहते हैं दिया हुआ है चैप्टर्स का नाम, इससे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ पर। यूरोप में राष्ट्रवाद, 1830 ईस्वी के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास, मैजनी आदि का विचार, पोलैंड, हंगरी और इटली, जर्मनी, ग्रीस आदि के आंदोलन का। तो आपका जो यूरोप में राष्ट्रवाद है ये आपका क्लास 10 का जो बुक है वहाँ पर मिलेगा, वहाँ से स्टार्ट है। बाकी जो ऊपर में जो है भौगोलिक खोजों का परिणाम, अमेरिका, स्वतंत्रता संग्राम और फ्रांस की राज्य क्रांति, ये सारे जो है ये यहाँ तक यूरोप में राष्ट्रवाद, यहाँ तक आपका क्लास 9th का बुक है। ये आपका 9th क्लास का बुक है। और उसके नीचे फिर आ जाएगा आपका क्लास 10 का यूरोप में राष्ट्रवाद के बाद, इटली, जर्मनी, ग्रीस आदि के आंदोलन की सामान्य विशेषताएं, समाजवाद एवं साम्यवाद और हिंदी, चीनी और राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंदी, चीनी, राष्ट्रवादी आंदोलन से उतना क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया था। भारत में राष्ट्रवाद ये है, आप कर लीजिएगा भारत में राष्ट्रवाद, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं भारत में राष्ट्रवाद से। यहाँ पर भारत में राष्ट्रवाद 1914 से 1930, अर्थव्यवस्था और आजीविका, औद्योगिकीकरण, ब्रिटेन ऑफ भारत में औद्योगिकीकरण, औद्योगिक उत्पाद, कुटीर उद्योग। तो ये सारे आपको चैप्टर्स के अंदर में जो पॉइंट रहता है वो है शहरी एवं शहरी जीवन, प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद। यहाँ से ये प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद का क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, एक दो। हाँ, सबका कुछ एक्स्ट्रा ऐसा नहीं रहता है कि सारे चैप्टर से क्वेश्चन उठाता है, कुछ कुछ चैप्टर से ही क्वेश्चन उठाएगा। तो सारा इम्पॉर्टेंट, मतलब ये जो जितना दिया हुआ सारा इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स ही है, पर कुछ से क्वेश्चन थोड़ा एक दो ज़्यादा उठाता है और किसी से कुछ कम उठाते हैं। और यहाँ आ जाएगा स्थिति व विस्तार, तो ये आपका आ गया क्लास 9 का ज्योग्राफी। यहाँ से
यहाँ से ज्योग्राफी, अफवाह स्वरूप, अफवाह तंत्र, नदियाँ। तो क्लास 10 का तो नहीं, क्लास 9 का ज्योग्राफी है। जनसंख्या, आधार घनत्व, भारत का पड़ोसी देश, संसाधन। एक और है कि अगर आप क्लास 9 का जो बुक पढ़ रहे हैं तो उसका चैप्टर्स का एनसीईआरटी का तो सेम रहता है, जैसे कि आप क्लास 8 और क्लास 9 10 का उसमें भी संसाधन है, और थोड़ा आगे मतलब हाई लेवल पर जाने पर भी उसमें भी संसाधन है। तो वही चैप्टर्स का कुछ जैसे कि एक्सप्लेन करके कुछ अधिक ही उसमें एक्सप्लेन रहता है। तो ये संसाधन आपको 9th में भी मिलेगा, और उसके बाद फिर क्लास 10th में भी ये चैप्टर्स मिलेंगे। अब बिहार की बुक का जो ज्योग्राफी है तो उसमें एनसीईआरटी और उसमें इतना फ़र्क है कि बिहार का कुछ मतलब चैप्टर्स रहते हैं वो अलग रहेगा, पर एनसीईआरटी में है कि थोड़ा सीमित रहता है, और बिहार का जो बुक रहता है वो थोड़ा अधिक ही मतलब एक्सप्लेन किया रहता है, कि हर एक चीज़ को अच्छा से एक्सप्लेन किया रहता है। और एनसीईआरटी भी अच्छा है, वो बुक भी अच्छा है, पर यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो बिहार की बुक से ही पूछा जाएगा। तो एनसीईआरटी को आप लोग ज़्यादातर मतलब नज़रअंदाज ही कीजिएगा तो सही रहेगा, अवॉइड ही कीजिए उसको, कि उससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एनसीईआरटी भी पढ़ें, एससीईआरटी पढ़ें, पर जो चैप्टर्स आपका सिलेबस में दिया हुआ है आप उससे पढ़ लीजिएगा, उसी से क्वेश्चन अच्छा खासा आता है, उसी से क्वेश्चन आता ही है, अच्छा खासा क्या उसी से आएगा। और हाँ, और एक बात कि इसमें इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन रहता है वो ज़्यादा पोर्शन में नहीं रहता है, इकोनॉमिक्स बहुत ही कम रहता है। तो उतना अभी तो खैर अच्छा खासा टाइम है, मार्च तक टाइम है। हम लोग का जब एग्ज़ाम हुआ था तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा था, 6 या 10 दिन जैसा टाइम दिया था। तो उतना टाइम होते हुए भी हम लोग सारा जितना हो सकता था किए थे। तो हम तो इकोनॉमिक्स का हटाए मतलब किए ही नहीं थे, कि उससे ज़्यादा क्वेश्चन हमको पता था कि उतना आता नहीं, क्योंकि उससे करंट से रिलेटेड ही पूछेगा उससे। सिलेबस फॉर आर्ट एंड टेक्निक एंड अदर स्किल स्टेट 2023 का। तो इसमें आर्ट ऑफ टेक्निक में टेक्निक, लर्निंग, मीनिंग, प्रोसेस, फिर टेक्निक, ऑब्जेक्टिव्स, इंस्ट्रक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स, मीनिंग, टाइप्स, ब्लूम्स टेक्नोमी, टीचिंग मेथड्स। और हाँ, इसमें जो क्वेश्चन जो रहता है सीटीपी में, तो आपका ऐसा नहीं है कि सीटेट की तरह वन लाइनर पूछ देगा, उसमें थोड़ा लेंथी क्वेश्चन रहता है, और स्टेटमेंट्स पूछता है कि ये किसने बोला था, या फिर ऐसा कुछ स्टेटमेंट्स किसने दिया था। और जहाँ तक ज्योग्राफी का क्वेश्चन था तो उसमें एक लाइनर वन लाइनर क्वेश्चन ही पूछा जाता था। तो हो सकता है कि वो सडनली एग्ज़ाम लिया था तो उस टाइम क्वेश्चन थोड़ा पैटर्न थोड़ा ईजी दे दिया हो। अगर ये थोड़ा टाइम दे रहा है, मार्च तक दे रहा है, तो क्वेश्चन लेवल भी थोड़ा अच्छा खासा ही देगा। बाकी सिलेबस तो है ही आप लोग के पास, तो वो कंप्लीट करने का अच्छा खासा टाइम है, तो पूरा कंप्लीट करके ही आप लोग तैयारी कीजिए। अदर स्किल्स में जनरल नॉलेज, इन्वायरमेंटल साइंस, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग। तो उतना क्वेश्चन नहीं आता है, 3-4 आता है, उससे अधिक नहीं आएगा, नहीं करने से भी होगा। हाँ ठीक है, व्हाट्सएप। तो ये आपका एस्टेट का एसएसटी का पेपर 1 का सिलेबस था, और वो जो पहले वो आपका एग्ज़ाम पैटर्न था। तो ज़्यादा नहीं, 150 नंबर का एग्ज़ाम होता है। उसमें से भी लड़की लोग का जो रहता है, उसमें लड़की लोग का जो मार्क्स लाने का वो 60 नंबर का रहता है, और लड़की लोग का 75 मार्क्स का रहता है। गर्ल्स का 60 मार्क्स, और जो बॉयज़ रहते हैं उनका, और बॉयज़ का 75 रहता है, 75। इतना लाने से आपका हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई अधिक से अधिक मार्क्स लाना, 60 नंबर लाने से वो क्लियर हो जाता है। जैसे सीटेट में गर्ल्स के लिए, गर्ल्स हो चाहे अदर हो, जो भी हो, ओबीसी से फिर 82 ही रहता है, ऐसे 90 मार्क्स रहता है। तो उसी तरह एस्टेट में 60 मार्क्स रहता है, बिहार की हो या अदर गर्ल्स की हो।